बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्लाम और इंसान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रियाज खान, और आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है इस्लाम और तसव्वुफ। इस मौजू पर हमारे सवालात के जवाबात देने के लिए और हमें फ़हम पहुंचाने के लिए एक दफ़ा फिर हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मारूफ आलमदीन हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद सिफ़ात रसूल। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आज हमारे इस मौजू में कुछ और सवालात का इजाफा करने के लिए हमारे साथ कुछ तलबा और तालिबात भी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक है कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड मल्टीमीडिया कंप्यूटिंग लाहौर से। आप सबको भी खुश आमदीद इस प्रोग्राम में। अल्लामा साहब, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और उसकी रहनुमाई के लिए पैगंबर और उनके साथ साथ रसूल भेजे। उसके बाद तसव्वुफ, सूफिया, ये भी हम तक पहुंचे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि तसव्वुफ की बुनियादी तारीफ क्या है और तसव्वुफ के लिए कौन से ऐसे अज्जा हैं जिनका होना जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तसव्वुफ का माना और मफहूम जो उलमाए मुतकल्लिमीन ने और अहले तसव्वुफ ने बयान किया वो ये है कि इंसान खलवत में बैठे और खलवत में बैठकर अपने आमाल, अपने नफ्स का मुहासबा करें, और नफ्स के मुहासबा के बाद नफ्स की इस्लाह के लिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, मुराकबा करे और अपनी तवज्जो को अल्लाह की तरफ काफ़ी टाइम के लिए मबजूल रखे। अल्लाह की सोचे, अल्लाह को देखे, अल्लाह के बारे में मुस्तगरक रहे, रब के जिक्र में रहे। गोया तसव्वुफ वो बुनियादी तरबियत है कि जिस तरबियत को हासिल करने के बाद इंसान नफ्स अम्मारा का मुकाबला करने के काबिल हो जाता है और दुनिया के अमली मैदान में उसके अंदर यह सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो गुनाहों से कैसे बचे और नेकी के कामों में कैसे मशगूल रहे। जहां तक खलवत में बैठना इसका ताल्लुक है, ये आपको जितना भी दीनी और मजहबी ज़ख़ीरा है, अंबियाए किराम की तारीख़, रसूल इज़्ज़ाम की तारीख़, अगर आप उसका मुताला करते हैं तो उसमें खलवत में बैठना, रोज़े रखना, अल्लाह का जिक्र करना, रब के फिक्र में रहना, रब की सोच में मुस्तगरक रहना, इसके एक से ज़्यादा आपको शवाहिद, दलाइल और सबूत मिलेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है वइज़ वाअदना मूसा, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने वादा लिया 40 रातों का। कुरान ये कहता है कि पहले 30 रातों की बात की अल्लाह ने कि कोहे तूर पर जाकर खलवत में बैठ के हमें याद करो, हमारा जिक्र करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब 30 दिन को रोज़ा और रात को अल्लाह के जिक्र फिक्र में गुजार लिए तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अब इसके साथ 10 और शामिल करो, तो 40 रातें और 40 दिन इस खलवत के पूरे करो। जब वो खलवत मुकम्मल हुई तो कुरान कहता है रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता फरमाई। तो गोया खलवत में बैठना जहां नफ्स के मुहासबा के लिए है, वहां अल्लाह के जिक्र के लिए भी है। जहां अल्लाह का जिक्र होता है फिर अल्लाह का कुर्ब मिलता है, और जब इंसान को अल्लाह का कुर्ब मिलता है तो अल्लाह उस मुजाहदाए कुर्बत के बदले में, सिला में अल्लाह इनाम अता फरमाता है। और दुनिया में सबसे बड़ा इनाम इसके अलावा और कोई नहीं कि इंसान अल्लाह के करीब हो जाए और अल्लाह ताला से वो नेमतें हासिल कर ले कि जिन नेमतों को पा लेने के बाद दुनिया और आखिरत में वो सुरखरू हो जाए। इसी तरीके से बुखारी शरीफ में एक हदीस है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले खाने पीने का सामान लेकर गार हिरा में तशरीफ ले जाते थे और कई कई दिन मुसलसल गार हिरा में बैठा करते थे। मक्का से दूर है, पहाड़ की चोटी पर हाजी और उम्रा करने वाले लोग जानते हैं कि एक जवान आदमी के लिए भी वहां चढ़कर जाना और बैठना एक मुश्किल काम है।
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی آبادی سے نکل کر غار حرا کے تنہائیوں میں جا کے بیٹھتے تھے، اور جو کھانے پینے کا سامان چند دنوں کا ہوتا تھا، جب حضور واپس تشریف لاتے تو اس میں سے بہت کم کھایا ہوا ہوتا تھا اور باقی بچا ہوتا تھا. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنا کچھ باقی ہے جبکہ دنوں کے اعتبار سے یہ آپ کا کھانا کم تھا. تو فرمایا کہ میں وہاں اللہ کے سوچ و فکر میں اور ذکر میں اتنا مشغول ہوتا ہوں کہ مجھے کھانے کی طرف توجہ نہیں رہتی. گویا تصوف آبادی سے کٹ کے الگ ہو کے اللہ کے لیے خلوت میں بیٹھنا اور اپنے اخلاق ذمیمہ، بری عادات، ان کا محاسبہ کرنا اور اللہ سے عہد کرنا کہ میں اب جب عملی میدان میں جاؤں گا سوشل کردار ادا کروں گا، سیاسی کردار ادا کروں گا، معاشرتی کردار ادا کروں گا، اپنی تعلیمی کردار ادا کروں گا، معاشرے کو سنوارنے کے لیے کام کروں گا، لیکن میں اس میں غلط کام نہیں کروں گا. گویا تصوف کی بنیاد خلوت نشینی پر ہے، اور خلوت نشینی کا واحد مقصد ہے کہ انسان اپنے ماضی کے گناہوں پر احتساب کرے، اللہ کی یاد میں مستغرق رہے، اس کے سوچ میں ڈوبا رہے، اور ایک روحانی قوت کے ساتھ دوبارہ پھر عملی زندگی میں آ کے دین کی خاطر اور انسان کی منفعت کی خاطر مشغول ہو جائیں. علامہ صاحب، یہ تو آپ نے اس کے اصطلاحی معنی ہمیں بتائے بڑی تفصیل کے ساتھ. اس کے لغوی معنی کیا ہیں؟ لغات میں تصوف کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ تصوف کا جو دور ہے یا جس کو ہم تصوف کہتے ہیں، کیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے شروع ہو جاتا ہے یا صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے؟ راہ تصوف کا آغاز وہ جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ جہاں سے تاریخ نبوت ہے وہیں سے تاریخ تصوف آپ کو ملے گی، جہاں سے تاریخ رسالت ہے وہیں سے آپ کو تاریخ تصوف ملے گی. کیونکہ تصوف کا جب ہم معنی یہ کر چکے ہیں کہ انسان خلوت میں بیٹھ کے اپنے ماضی کا محاسبہ کرے اور مستقبل میں ایک نئی ہمت، نئے ارادہ، نئی قوت، نئے جذبات کے ساتھ وہ عملی میدان میں آ کے متحرک ہو. جس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ ہم رات کے راہب ہیں اور دن کے مجاہد ہیں.